इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आसाम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की रियासती असम्बलियों के आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कमीशन ने तमाम इंतखाबी रियासतों का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। इसी दौरान सियासी जमातों के नुमाइंदों, जिला इलेक्शन अफसरान, पुलिस हुक्काम और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ तफसीली इजलास मुनक्किद किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के लिए 2,19,000 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जबकि तमिलनाडु असम्बली के इंतखाबात 10 मई को मुनक्किद होंगे। कमीशन ने कहा कि आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। Tamil Nadu and West Bengal. During the past few days, the Commission visited all the poll-bound states for reviewing the preparedness for the ensuing assembly elections. During these visits, the Commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The Commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs, and nodal officers of all the enforcement agencies. The Commission also had meetings with the chief electoral officers, chief secretaries, and DGPs of the respective states and union territories. The Commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The Commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि दुरुस्त वोटर फहरिस्तें किसी भी जमहूरियत की बुनियाद होती हैं और इसी मकसद के तहत SIR अंजाम दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बूथ लेवल अफसरान, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान, जिला इलेक्शन अफसरान और दीगर इंतखाबी अमले को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी मेहनत से ये अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो रहा है। Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. With this objective, the special intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no illegible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. I congratulate all the booth level officers, assistant electoral registration officers, district election officers, and all election officials who were involved in this work for ensuring its smooth conduct and completion. और अब सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार मीडिया से बात कर रहे हैं। Decisions of certain governments just before the Model Code of Conduct has come into force, I have already explained earlier that in a democratic setup, the state and central governments, in their own wisdom, can take any policy or any other decision which they feel is appropriate. But once the Model Code of Conduct comes into operation, any decision which affects the outcome of the elections or works in a way of inducement is not allowed, and the Model Code of Conduct has come into force just now. जहां तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, elections in India are held as per the Constitution, the law, and the instructions. राजनीतिक हिंसा और चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी इंड्यूसमेंट को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे करने वालों के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीनियर वकील और साबिक रुकने पार्लियामेंट मजीद मेमन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आइंदा इंतखाबात में मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में भी इख्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी का मानना है कि वो मुल्क की बेशतर रियासतों में अपनी हुकूमत कायम कर चुकी है और अब बाकी रियासतों को भी अपने दायरे में लाना चाहती है ताकि पूरे मुल्क में इसकी सियासी बालादस्ती कायम हो जाए। यहाँ मैं एक बात और आपके दर्शकों से कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सपना ये है कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अब जो चुनाव होने जा रहे हैं हम इनको भी कब्जा कर लें। हमने देश के लगभग सभी राज्यों को अपने झोली में डाल लिया है, तो अब जो बचे कच्चे राज्य हैं उनको भी हम ले लें ताकि पूरा देश जो है वो भगवा बन जाए, सारा देश बीजेपी की। ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से बड़े अदब के साथ ये कहूँगा कि अगर आप लोकतंत्र की प्रथा को मानते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र चलता है, तो आपको चाहिए कि विरोधी पक्ष को भी कहीं कुछ हिस्सा दिया जाए, जानबूझकर दिया जाए ताकि सरकार सदन में चल पाए। विरोधी भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी के विरोधी पक्ष मुक्त भारत, जैसे कांग्रेस मुक्त भारत चलेगा। कोई राजा नहीं बैठना है गद्दी पर कि जो अपना हुक्म चलाएगा। उस राजा की टिप्पणी करने वाले लोगों की भी आवश्यकता डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप अपोजिशन नहीं होगी और अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी, कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एक बार इसकी भी विचार करें कि 2-4 राज्य जो बचे कुड़े हैं उनको आप अपने झोली में डालने की फिक्र न करें। अगर आप उसे सबको अपनी झोली में डाल के सदन में सिर्फ बीजेपी ही के लोग बैठेंगे तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यहाँ में तमिलनाडु से खबर है, वज़ीर आला एम.के. स्टालिन इंतखाबी तवारीख के ऐलान से पहले पार्टी इजलास में शिरकत के लिए डीएमके हेडक्वार्टर पहुंचे थे, जहां आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। उधर रामंतापुरम में साबिक वज़ीर आला ओ पन्नीर सेल्वम ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत को इसका जायज़ हिस्सा देने में नाकाम रही, लेकिन वज़ीर आला स्टालिन अवाम के लिए फलाही स्कीम से जारी रखे हुए हैं। நமது சின்னம் நல்லா சொல்லுங்க, நல்லா சொல்லுங்க, இன்னும் 19 சொல்லுங்க. உலகத்தில் தோன்றிய காலத்திலிருந்து 9 கோள்கள் இந்த உலகத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த 9 கோள்களிலும் அதிகாரம் படைத்த ஒரே கோள் சூரியன். ஆக சூரியன் எதிர்க்கின்ற சக்தி இன்றைக்கு எந்த அரசியல் யாருமே இல்லை. இதை உணர்ந்துதான் எத்தனை இடர்பாடுகள் வந்தாலும் தமிழக மக்கள் தருகின்ற வரிப்பணம் சில பங்கீடுகள் டெல்லி பட்டணத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் மற்ற மாநிலங்களும் வரி பகிர்வை। तमिलनाडु से खबर है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम अलंदौर में सोशल हारमोनी इफ्तार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के लीडरान ने शिरकत की। तकरीब में SDPI के कौमी नायब सदर थैसलन बकावी ने खिताब किया और बिलवास्ता तौर पर अदाकार विजय पर तनकीद की और कहा कि अब सियासत में फ़ैसले फिल्मी मकबूलियत की बुनियाद पर नहीं किए जा सकते। इस मौके पर DMK के तंजीमी सेक्रेटरी RS भारती बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के मुकामी कायदीन और कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। இஸ்லாமியர்களுடைய ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒன்று ரமலான் என்கிற இந்த அரபி மாதத்தில் 30 நாட்களும் நோன்பு இருப்பது. இந்த மாதம் முழுவதும் அதிகாலை முதல் அந்தி பொழுது வரை 14 மணி நேரம் உண்ணாமல் பருகாமல் இறைவனுக்காக நோன்பு இருப்பது என்பது இஸ்லாமியர்களுடைய அடிப்படை கடமைகளில் ஒன்று. இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை பொதுவாகவே இஸ்லாத்தில் சடங்கு சம்பிரதாயங்களுக்கு இங்கே இடமில்லை. இஸ்லாத்தினுடைய ஒவ்வொரு கடமைகளுக்கு அடிப்படையில் பல்வேறு தத்துவங்களும் மனித சமூகத்திற்கான பயன்களும் அதில் அடங்கியிருக்கும். அந்த அடிப்படையில் இந்த நோன்பு என்பது மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு
அடிப்படையாக வழிகோலக்கூடிய ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, நமது இச்சைகளை கட்டுப்படுத்துவது, மனிதன் தனது ஆசைகளை तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने एलपीजी सिलेंडर्स की मुबैना किल्लत पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दूरअंदेशी की कमी और पेशगी इक़दाम न किए जाने के बायस आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि इस मसले के खिलाफ तमिलनाडु भर में सेकुलर प्रोग्रेसिव इत्तेहाद के अरकान ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और आवाम में नाराजगी को देखते हुए मरकज को फौरी तौर पर मसला हल करना चाहिए।